अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्टर के बारे में, फिर हमने उसको मेथड से कंपेयर भी किया था। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज की। अपन जब ये स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट जावा प्रोग्रामिंग, तब अपन ने जावा की बात की थी कि जावा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फीचर्स हैं जावा के क्या हैं। तो अपन ने देखा था कि जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जब हमने इसकी बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तब अपन ने देखा था कि इससे कुछ फ़ायदे थे, तब तो अपन ने ये चूज़ किया था ना। तो वही फ़ायदे हम देखने वाले हैं कि क्या फ़ायदे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमको जावा में मिलने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऊप्स, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इसलिए अपन को जावा में भी ये देखने को मिलेगा। तो इनहेरिटेंस या और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी ऊप्स की। इनकैप्सुलेशन थी, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन थी, और पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये अपन सब देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो ऊप्स की थी वो जावा में अप्लाई होंगी, है ना। यदि मैं इनकैप्सुलेशन की बात कर दूं तो इनकैप्सुलेशन क्या था कि आपका जो कोड है या आपकी क्लास की मैं बात करूं, आपके प्रोग्राम में क्या होता है, क्लासेस होती हैं, और क्लास में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी होते हैं। तो अपन यदि मेन बात करें इंस्टेंस वेरिएबल की और मेथड्स की, तो इन दो को मिला के ही अपनी मेन क्लास बनती है, कोई भी क्लास बनती है ना। तो ये जो क्लासेस है ये ही इनकैप्सुलेशन का काम कर रही है, क्योंकि ये क्लासेस और क्लास जो है वेरिएबल्स और मेथड को एक साथ रख रही है ना, इनकैप्सुलेट कर रही है, उसको एक साथ रखती है, तो उसी को अपन क्लास बोलते हैं। उन वेरिएबल पे जो भी काम कराना है अपन उन मेथड से करा सकते हैं, है ना। ये चीज अपन ने देखा है कि डायरेक्ट भी अपन यूज करते थे, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, बट करना नहीं चाहिए, ठीक है। गेटर सेटर फंक्शंस अपन यूज करते हैं। यदि किसी वेरिएबल को सेट करना हो, उसकी वैल्यू सेट करें, तो अपन एक अलग से मेथड यूज करें जिसको हम बोले सेटर, है ना। जैसे कि आपको आपका नेम एज रोल नंबर सेट करना है स्टूडेंट का, तो डायरेक्ट एक्सेस ना करें किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। तो डायरेक्ट कब कर सकते थे एक्सेस, क्योंकि जब अपन इसको पब्लिक करते थे, पब्लिक यूज किया तो अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यदि अपन उसको प्राइवेट लिखें किसी वेरिएबल को, तो फिर डायरेक्टली कोई भी उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। तब उसकी मेथड के ही हम थ्रू उसको एक्सेस करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स है और मेथड एक साथ रखा जाता है, जिनको जब एक साथ रखते हैं अपन किसी क्लास में, तो उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना है किसी क्लास के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन वहां अपन का हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन की अपन ने बात की थी, तो एब्स्ट्रैक्शन भी अपना वही चीज़ है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसमें, यानी कि मेथड कौन कौन सी है। सेट मेथड है उसमें, शो मेथड है ना। किसी यूजर के डेटा को सेट करना है तो सेट मेथड है, दिखाना तो शो मेथड है। अब उसके अंदर सेट कैसे करना है वो अपन यूजर को नहीं दिखाते, या शो फंक्शन में कैसे वर्क कर रहा है ये इंटरनली या डिटेल में हम नहीं जाते। अपन सिर्फ हाईलाइट बताते हैं कि इसमें सेट कर सकते हो, आप इसको गेट कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो, ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हो। तो ये जो दिखाते हैं अपन, जो हाईलाइट दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, है ना। मेन चीज दिखाना और बाकी चीजें हाइड कर लेना। तो एब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ मिल जाता है। ये चीजें क्यों मिल जाती है, क्लास के द्वारा, क्लास या ऑब्जेक्ट के द्वारा हमको मिल जाती है चीजें। तो ऊप्स की जो प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये चीज़ हमको जावा में मिल जाती देखने। अब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है रीयूजेबिलिटी, है ना। रीयूजेबिलिटी अचीव करने को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। यदि आपका कोई कोड पहले से लिखा हुआ है और आपको कुछ और लिखना है, कुछ और कोई क्लास बनानी है, उस क्लास में हमको उस कोड का यूज़ करना है, ठीक है, तो अपन उसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो हमको वो पूरा कोड ना लिखना पड़ेगा, हमको पूरा कोड मिल जाएगा, और उसके अलावा यदि लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एग्जिस्टिंग कोड को, एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करना है, उसके कोड को यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, और साथ साथ अपना भी कुछ एडअप करना है, उसमें एड ऑन करना है अपना भी, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग चीज प्लस खुद की चीज, वो दोनों मिल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, रीयूजेबिलिटी। आप किसी कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं ना। तो ये चीज अपनी इनहेरिटेंस से हो जाती है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये कोई क्लास होती है, उस क्लास से यदि आप दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं, एक दूसरी क्लास बनाते हैं और आप उसको इनहेरिट करते हैं,
तो ऊपर क्लास की जो प्रॉपर्टी वो तो आ ही जाती है, प्लस अपना एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी अपने ऊप्स की प्रॉपर्टी, जैसे जावा की भी अपन की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इनहेरिटेंस करने से अपन को पॉलीमॉर्फिज्म भी मिल जाती है। अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग। उसमें क्या था, अपनी मेथड एक थी जिसका नाम एक था, मान लो सम या ऐड, बट उसके कई सारे फॉर्म थे, कभी सिंगल आर्गुमेंट, कभी डबल आर्गुमेंट, कभी इंटीजर, कभी डबल, है ना। तो वो भी अपनी क्या थी, मेथड ओवरलोडिंग थी। तो मेथड ओवरलोडिंग आपका पॉलीमॉर्फिज्म था। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये सारे फीचर्स अपन को यहाँ मिल जा रहे हैं। तो अपन अब देखते हैं इनहेरिटेंस को थोड़ा सा आगे, लेकिन देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर, जिसमें एक क्लास जो है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। अब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टी मतलब उस क्लास की मेथड्स, उसके वेरिएबल्स, ठीक है ना, वो जो चीजें हैं ऑटोमेटिक आपकी क्लास में आ जाएंगी। इससे होगा क्या, इससे रीयूजेबिलिटी होगी, आप किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, दैट इज when we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from the existing class। जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज है, ठीक है। by doing this we are reusing the fields and methods of the existing class। तो inheritance से क्या होता है, अपन जो क्लास पहले से है उसको अपन दोबारा रीयूज कर रहे हैं। इसमें दो टर्म्स आते हैं, सब क्लास, सुपर क्लास, ठीक है ना। जिस क्लास से आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको अपन बोलेंगे सुपर क्लास, और जिस क्लास में ले रहे हैं या जो ले रहा है उसको यूज कर रहा है जो उसको बोलेंगे हम सब क्लास, ठीक है ना। तो द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इज नोन एज सब क्लास या डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, ठीक है ना। तो जो ले रहा है प्रॉपर्टी उसको अपन चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं या सब क्लास बोल सकते हैं या डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। और जिस क्लास से ले रहे हो इन द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास। जिस क्लास से आप ले रहे हो प्रॉपर्टीज उसको हम सुपर क्लास बोलेंगे या बेस क्लास बोलेंगे या पेरेंट क्लास बोलेंगे। लेते वक्त ये जो प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो उसका जो एक कीवर्ड है, किस कीवर्ड के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसमें इनहेरिटेंस हो रहा है, वो आपका कीवर्ड है एक्सटेंड्स। तो कीवर्ड है एक्सटेंड्स। जब इस क्लास किसी क्लास के नाम के आगे एक्सटेंड कीवर्ड लिखते हैं तब आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट करना वो गुण ले लेना, ठीक है ना। तो ये सिंटेक्स है आपका। जैसे कोई क्लास है उसका नाम मान लो सुपर है, मान लो सुपर क्लास है, इस क्लास की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले रहे हैं किसमें, सब क्लास में। तो क्या लिखेंगे, क्लास सब, ये तो हम लिखते ही हैं। फिर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड, इसका मतलब है कि ये सब क्लास जो है ये सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो एक्सटेंड करना मतलब इनहेरिट करना। एग्जाम्पल देखते हैं अपन दो क्लास बनाते हैं, ठीक है ना, एक कैलकुलेशन के नाम से और एक माई कैलकुलेशन के नाम से। एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसको हम दूसरे क्लास में रीयूज करेंगे, ठीक है ना, किसके थ्रू, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये आपकी क्लास है कैलकुलेशन क्लास, इसमें एक सिंगल इंटीजर वेरिएबल है इंट जेड। एक आपकी मेथड है एडिशन करके जो कि कैसी है, पब्लिक मेथड है, रिटर्न कुछ नहीं कर रही, वॉइड, ठीक है। और दो आर्गुमेंट ले रही है, दो पैरामीटर ले रही है इंटीजर टाइप, इंट एक्स और इंट वाई। और इस मेथड में हो क्या रहा है, जेड की वैल्यू को सेट कर रहे हैं किससे, जो भी पैरामीटर आए हैं अपने एडिशन में उनके एडिशन को। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर अपन उसको प्रिंट भी करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज z, ठीक है। तो ये आपकी क्लास है कैलकुलेशन, इसमें सिंगल वेरिएबल है जिसमें एक फंक्शन है एडिशन नाम का जो कि क्या कर रहा है, दो नंबर को ऐड करके z यानी कि जो आपका वेरिएबल था उसमें स्टोर कर दे रहा है और उसको प्रिंट भी कर दे रहा है। ये आपकी एडिशन थी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन आ गई आपकी, एक्स वाई दो नंबर यहाँ पे भी आएंगे अपने पास और आपने सब्ट्रैक्ट करके z में स्टोर कर दिया और आपने इसको प्रिंट भी कर दिया। यानी कि जब एडिशन कॉल होगी तो दो नंबर का एडिशन z में सेव हो जाएगा,
जब सब्ट्रैक्शन मेथड कॉल होगी तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो जेड में सेव हो जाएगा और स्टेटमेंट चल जाएगा आपका प्रिंट का, है ना। ये आपकी क्या थी, कैलकुलेशन क्लास, इसको हम बोलते हैं अभी हाल के लिए सुपर क्लास। अब मान लो यही फंक्शन हमको नीचे की क्लास में चाहिए है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पब्लिक क्लास माई कैलकुलेशन, एक क्लास बनाई अपन ने, नई क्लास माई कैलकुलेशन, जो कि इनहेरिट कर रही है कैलकुलेशन क्लास से, यानी कि इसकी सुपर क्लास कौन सी होगी, कैलकुलेशन, यानी कि ये वाली क्लास। अब इस क्लास में क्या किया मैंने, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन, एक फंक्शन या एक मेथड मैंने बनाई मल्टीप्लिकेशन की, जो कि 2 नंबर लेगी एक्स और वाई की फॉर्म में, इंटीजर टाइप के, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जेड में स्टोर कर देगी और फिर उसको प्रिंट करा देगी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज जेड, ठीक है। तो ये आपकी 2 क्लासें, कैलकुलेशन और माई कैलकुलेशन। तो देखने वाली बात ये है कि जो माई कैलकुलेशन है, यदि ये क्लास कैलकुलेशन क्लास को एक्सटेंड करती है, इनहेरिट करती है, तो जो भी प्रॉपर्टी कैलकुलेशन की थी वो इसमें आ जाएंगी ऑटोमेटिक। उसके अलावा भी यदि आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में देखा जाए तो क्या था, एक वेरिएबल था z, 2 मेथड थी, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो ये 3 चीजें आपकी यहाँ पे भी आ चुकी हैं, आपको दिख नहीं रही बट ऑटोमेटिकली वो आपके इस क्लास में आ चुकी हैं। और इसमें एक्स्ट्रा चीज भी है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है इसमें, इंट एक्स वाई, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन भी है इसमें, एडिशन भी है इसमें, और सब्ट्रैक्शन भी है, और एक इसके पास वेरिएबल z भी है, ठीक है। तो ये तो हमारी 2 क्लासेस होगी। अब हमको इनका यूज करना है तो कैसे करेंगे, मान लो ये हमारी मेन मेथड है, ठीक है ना। इसमें 2 वेरिएबल लिए हैं, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10। मैंने माई कैलकुलेशन का एक बनाया है ऑब्जेक्ट, किसका, बेस क्लास का नहीं, सब क्लास का, ठीक है, जिसने इनहेरिट किया है। तो मैंने सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो, किस क्लास का, माई कैलकुलेशन का, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, डेमो डॉट एडिशन ए कोमा बी, मतलब कि ए और बी में क्या है, 20 और 10 है, तो मैंने एडिशन में भी ए बी सेंड किया है। डेमो पे ही मैंने सब्ट्रैक्शन कॉल किया है ए कोमा बी से, डेमो पे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन कॉल किया। अब देखने वाली बात ये है कि डेमो जो है किस क्लास का है, माई कैलकुलेशन का। माई कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और तो कुछ है नहीं, फिर भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कॉल कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेशन क्लास में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कैलकुलेशन क्लास को माई कैलकुलेशन ने इनहेरिट किया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ गया। तो ये चीज़ हमारी चलनी चाहिए। यदि मैं चलाऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जब एडिशन होगा तो 20 10 30 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होगा तो 20 माइनस 10 10 आना चाहिए, और जब प्रोडक्ट होगा तो क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं माई कैलकुलेशन की, तो ये है आपकी, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया सिंपल, ठीक है ना। z है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फिर माई कैलकुलेशन एक्सटेंड्स कैलकुलेशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन उसने यहाँ यूज़ कर लिया, फिर हमारा ये मेन मेथड है। इसको हमने सेव किया है किस नाम से, माई कैलकुलेशन के नाम से। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल करते हैं पहले तो इसको, माई कैलकुलेशन डॉट जावा, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ जावा माई कैलकुलेशन। इसका आउटपुट देखो, द सम ऑफ द गिवन नंबर इज 30, ठीक है ना। द प्रोडक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर इज 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर इज 200, ठीक है ना। तो जो हमारा इस क्लास का जो आउटपुट था, ये हमारा ये आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं इस तरह से कि जो आपकी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना, कैलकुलेशन में क्या था आपका, एक वेरिएबल था z और 2 मेथड थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन। जो आप
आपका माई कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट था। माई कैलकुलेशन में क्या था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, बट कैलकुलेशन को उसने इनहेरिट किया था, तो ये तीनों चीजें उसके पास आ गई। ये 3 प्लस ये 1, ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज हो गई उसकी, ठीक है ना, 3 मेथड और एक वेरिएबल। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों चीजें किसकी कराएंगी, माई कैलकुलेशन की। तो माई कैलकुलेशन का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, डेमो या कोई भी ऑब्जेक्ट, उस पे आप डॉट ऑपरेटर लगा के इनको एक्सेस कर सकते हैं यदि वो पब्लिक है तो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है ना। जो अपन ने अभी देखा है वो आपका क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस की। एक हमारी सुपर क्लास थी और एक हमारी सब क्लास थी, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्लास को माई कैलकुलेशन क्लास ने इनहेरिट किया हुआ था। कैसे लिखते थे उसको अपन, पब्लिक क्लास ए, ये क्लास थी आपकी, पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, है ना, बी ने एक्सटेंड किया ए को, तो ये उसका कोड है, या इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये कहलाती है आपकी सिंगल इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक क्लास ए है जिसे क्लास बी ने इनहेरिट किया हुआ है, क्लास बी को क्लास सी ने इनहेरिट किया हुआ, तो ये आपका क्या है, मल्टी लेवल, मल्टीपल नहीं है, ये क्या है, मल्टी लेवल है, लेवल आपके बढ़ते जा रहे हैं। यानी क्लास ए है, फिर बी ने ए को इनहेरिट किया और सी ने बी को इनहेरिट किया, तो ये आपका क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। एक आपका हायरार्किकल, ठीक है ना, इसमें क्या है, दो क्लासेस बी और सी ने एक क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, यानी कि क्लास ए है, बी ने भी ए को इनहेरिट किया है और सी ने भी ए को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये आपका क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। यानी कि किसी भी क्लास की सिर्फ एक सुपर क्लास होगी, ठीक है ना, मल्टीपल नहीं होंगी। ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको कि क्लास ए है और क्लास बी है, और क्लास सी ने ए को भी इनहेरिट किया हुआ है और बी को भी इनहेरिट किया, मतलब कि क्लास सी के दो पेरेंट्स है, ठीक है। ये चीज जो है सी प्लस प्लस में पॉसिबल थी, बट जावा में ये चीज नहीं होती है ना। तो जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपकी डबल डबल कॉपीज आ जाएंगी, ए से भी आ जाएंगी, बी से भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें जावा में पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लास हो। तो हायरार्किकल चल जाती है बट ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा इन दोनों का। मान लो एक क्लास ये दोनों इनहेरिट कर रही और फिर इन दोनों के नीचे क्लास सी है, तो ये हो जाता है हाइब्रिड, तो वो भी नहीं चलेगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप सपोर्ट होते हैं यहाँ पर, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। मल्टीपल जो है इनहेरिटेंस में नहीं होता, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है क्लासेस में नहीं होता बट इंटरफेस में हो जाता है, ठीक है। वो हम जब इंटरफेस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। A very important fact to remember is Java does not support multiple inheritance. This means that a class cannot extend more than one class, ठीक है ना। यानी कि कोई क्लास है डॉग, यदि वो एक्सटेंड करती है एनिमल को भी और मैमल्स को भी, यानी कि 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। बट अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट 1 और मोर इंटरफेसेस, इंटरफेस के टाइम पे ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है आपका क्लासेस में नहीं था पॉसिबल, बट इंटरफेस में पॉसिबल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इनहेरिटेंस। डिफॉल्ट सुपर क्लास क्या होती है, हर क्लास जो है ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है ना। मतलब हर क्लास की कोई ना कोई सुपर क्लास होती है, तो वो सुपर क्लास कौन सी, ऑब्जेक्ट क्लास की। एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास विच हैज नो सुपर क्लास, एवरी क्लास हैज वन एंड ओनली वन डायरेक्ट सुपर क्लास, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास ऐसी क्लास है जिसकी कोई सुपर क्लास नहीं है, और हर एक क्लास की एक सुपर क्लास है, ठीक है ना। यदि सुपर क्लास नहीं है तो समझ लो कि उसकी सुपर क्लास कौन हो गई, ऑब्जेक्ट क्लास, है ना। जैसे ये है, हर क्लास की क्या है, सुपर क्लास है। एक ही सुपर क्लास नहीं है तो इसकी सुपर क्लास कौन होगी, ऑब्जेक्ट होगी। सी की बी है, बी की ए है, ए की कोई नहीं है तो इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, है ना। तो वही चीज है कि ऑब्जेक्ट के अलावा हर क्लास की कोई ना कोई सुपर क्लास होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कैपिटल ओ से स्टार्ट है, यानी कि एक क्लास है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो एक क्लास है जिसका नाम ऑब्जेक्ट है, जो कि हर एक क्लास की सुपर क्लास हो जाएगी यदि किसी उसका कोई सुपर क्लास नहीं है तो, ठीक है ना। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सप्लिसिट सुपर क्लास, एवरी क्लास इज इम्प्लिसिटली ए सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। हर एक क्लास
किसी न किसी की सब क्लास है, कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट की है। सुपर क्लास कैन ओनली बी वन, सिंपल सी बात है, सुपर क्लास एक ही हो सकती है। सुपर क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब क्लासेस, एक क्लास की कई सारी सब क्लास हो सकती हैं, बट हर एक क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास होती है, ठीक है। बट अ सब क्लास कैन हैव ओनली वन सुपर क्लास, दिस इज बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो मैंने कहा था ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्लास सी की यहाँ पे क्या हो रही थी, दो दो सुपर क्लास हो रही थी। बट जावा में होता क्या है कि किसी भी क्लास की दो सुपर क्लास नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही होगी। सब क्लास कई सारी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे ए के नीचे बी भी है, सी भी है, सब क्लास कई सारी हो सकती है, बट सुपर क्लास एक ही होगी। यदि कोई नहीं है सुपर क्लास तो उसकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट होगी, इंटरफेस को छोड़ के, ठीक है ना। अब बात मैंने बताई थी कि कोई भी क्लास है, यदि किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, यानी कि उसके मेथड्स को, उसके फील्ड्स को, ठीक है ना। तो बात आती है कि क्या कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर सकते हैं, तो नहीं। कोई भी क्लास जो है उसकी मेथड या अपनी सुपर क्लास की मेथड या वेरिएबल्स को तो कर सकती है इनहेरिट, बट कंस्ट्रक्टर को नहीं कर सकती है, ठीक है ना। पॉइंट्स टू बी नोटेड, अ सब क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेंबर्स, फील्ड्स, मेथड, नेस्टेड क्लास इवन, ठीक है, किससे, अपनी सुपर क्लास से। बट कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर्स, दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस, बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द सब क्लास। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप उसको इनहेरिट तो नहीं कर सकते, बट आप उसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि जो सुपर क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टीज को सारी कौन कर लेता है, सब क्लास इनहेरिट कर लेता है। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट तो नहीं कर पा रही सब क्लास, बट उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं अपन लोग अभी देखेंगे, है ना, सुपर कीवर्ड के थ्रू अपन देखेंगे उसको, ठीक है। एक और चीज है प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेंस। सब क्लास में क्या होता है कि सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर्स। अभी अपन पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। यदि मैंने कोई क्लास लिखी है और उसमें लिखा है एक्सटेंड सुपर क्लास, तो सुपर क्लास की सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं इनहेरिट, बट यदि किसी सुपर क्लास के अंदर कोई चीज़ ऐसी जो कि प्राइवेट है तो आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले से ही दे के रखा कि वो प्राइवेट है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। A subclass does not inherit the private members of its parent class. However, if the superclass has public or protected methods for accessing its private fields, then can also be used by the subclass. मैंने भी बोला कि यदि प्राइवेट है वेरिएबल्स तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते उसको, है ना, इनहेरिट तो होती नहीं, बट आपके पास मेथड्स यदि पब्लिक है, मेथड को तो आपने इनहेरिट कर लिया, और उन मेथड के थ्रू यदि आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं तो आप उन प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन देखेंगे आगे एग्जाम्पल से, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप चीजें याद रखिए। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।